आसमान में जो चांद चमक रहा है मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में चमक रहा है। जो आज जिस हम सूरज की रोशनी पाते हैं, सूरज की रोशनी जो चमक रही है वो मुस्तफ़ा के सदके में चमक रही है। जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो पूरी दुनिया में जुल्म ही जुल्म था। उस वक्त औरतों को हिकारत की निगाह से देखा जाता था, नहूसत समझा जाता था, और जिसके घर में बेटी पैदा होती थी उस बेटी को जिंदा कत्ल या जिंदा दफना दिया करते, यानी कत्ल कर दिया करते थे। लेकिन जब मदीने वाले मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो जितना जुल्म जितना अंधेरा दुनिया में था सब अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह पाक ने अपने महबूब के सदके में उसको दूर कर दिया और पूरी कायनात चमकने लगी। इसी को आला हजरत ने मंजर कशी किया है। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह के नबी की शान के बारे में, अल्लाह के नबी की शान के बारे में, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये मुस्तफ़ा के सदके में हमारी खवातीनों को जो आज़ादी मिली है, इन खवातीनों से कहना चाहूंगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस महबूब पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें जिस महबूब के सदके में तुम्हें आज़ादी मिली है, तुमको रिहाई मिली है, तुमको इज्जत व वक़ार मिला। अब हमारे मुआशरे में एक चीज बहुत मशहूर होती जा रही है और आपने भी देखा होगा, बहुत ट्रेंडिंग में है कि बुरके चल रहे हैं। बुरका एक लिबास है हमारे खवातीन, हमारी बहनों के जिस्म को सलामत रखना, यानी कि ढांपना, जालिम भेड़ियों की निगाहों से हमारी मुआशरे की बहन बेटियां महफूज रहें। लेकिन अब कुछ तो इतने टाइट चल रहे हैं बुरके के, जिस्म बिल्कुल टाइट दिखाई देता है। कुछ बुरके ढीले ढाले चल रहे हैं। बहरहाल मैं बात कर रहा हूं कि आजकल जो बुरके हैं उन बुरकों में यह देखा जा रहा है कि लड़कियां जो हैं अलग का जो नकाब ले रही हैं, वहां पर यहाँ पर माशाल्लाह लिखा हुआ होता है, यहाँ पर माशाल्लाह गोल्डन कलर में या किसी भी कलर में माशाल्लाह लिखा हुआ होता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा ये गलत है। आप ये सोचोगे माशाल्लाह लिख रहा है इसमें क्या गलत है, तो मैं बात बताऊं, दो बातें बताऊंगा। एक तो ये कि बुर्का इसलिए है कि ताकि हमारी तुम्हारी निगाह यानी मर्दों की निगाह हमारी मुआशरे की बेटियों पर ना जाए। जब हमारी मुआशरे की बहन बेटी यहाँ पर माशाअल्लाह वाला नकाब पहनती हैं तो जो ना देखे ना वो भी देखता है, जिसकी निगाह ना पड़े ना वो भी देखता है कि यार ये है क्या। तो निगाह किधर गई? हमारे मुआशरे की बेटियों पर। चाहे जिस्म चमका या ना चमका, तवज्जो औरत की तरफ को हो, तवज्जो औरत की तरफ को हो गई, तवज्जो लड़की की तरफ को हो गई, तवज्जो हमारे मुआशरे की बेटियों की तरफ को हो गई। माशाअल्लाह लिखना है, क्यों लिख रही हो? मैं तो यूं कहूंगा ये गलत है, इसको बंद करें बिल्कुल। घर में रुपट्टा ओढ़ने तैयार नहीं, बाप बिगैरत है और ये भी बिगैरत है लड़की, न बाप के सामने सर पे दुपट्टा रखने तैयार है और न बाप कुछ कह रहा। बिगैरत भाई भी ऐसे ही है, न ये लड़की अपने भाई के सामने दुपट्टा रखने तैयार है सर पर, और माशाल्लाह का नकाब लगा के साहब निकल गई। मार्केटों में घूमने वाली याद रखो तुम्हारे लिए पर्दे का हुक्म है, ना कि तुम्हें यह हुक्म दिया गया कि तुम माशाल्लाह वाला नकाब पहनो। नकाब जो दिया है बस सादा सिंपल में रहो। अरे होना ये चाहिए था तुम सादा बुरके में जाओ तो वही तुम्हें ना देखे, और ना देखता है जब तुम माशाअल्लाह लिखा हुआ होगा तुम्हारे नकाब पर, जो ना भी देखने वाला होगा उसकी निगाह वहां जाएगी। ये पहनना मैं तो गलत कहूंगा, गलत है बिल्कुल। और दूसरी बात ये, अगर बारिश पड़ गई और हमारा मुआशरे की खवातीन कहीं मार्केट वगैरह कहीं भी गई हैं, बहरहाल सवारी नहीं है, पैदल है, घर से मार्केट दूर है, बारिश पड़ गई, तो जब बारिश गिरेगी तो माशाअल्लाह के जो अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम हैं, उस पर बूंदे गिरेंगी। तो जब बूंदे नीचे गिरेंगी तो उसकी बेअदबी होगी। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी की बारगाह में कुछ औरतें हाजिर हुई, अर्ज करती हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, हमें कुछ बातें नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस नबी ने इरशाद फरमाया, जिस नबी पर मक्खियां दुरूद पढ़ती,
उस नबी ने इरशाद फरमाया, जिस नबी ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। उस नबी ने इरशाद फरमाया, जिस नबी के इशारे पर चांद 2 टुकड़े हो गया। उस नबी ने इरशाद फरमाया, जिस नबी के सदके में पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम नमाज की पाबंदी करो। किससे फरमाया? खवातीनों से। वो ये अर्ज कर रही थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि कुछ नसीहत कीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया, नमाजों की पाबंदी करो। और दूसरा इरशाद फरमाया, पर्दे में रहो, पर्दा करो। तीसरा इरशाद फरमाया, अपने शोहर को हर हाल में राजी करो। अपने शोहर की इताअत में इताअत समझो, अपने शोहर की रजा में रजा समझो, उसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं अपने मुआशरे की बहनों से कहना चाहता हूँ कि तुम तो खवातीन हो, तुम तो सैयदा फातिमा की कनीज हो। वो कनीज बनकर दिखा दो जो वाकई कनीज होती है। कनीज का काम यह है कि वो नमाजों को नहीं छोड़ती। कनीज का काम यह है कि वो कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ती। कनीज का काम यह है अच्छे अमल करती है। वो कनीज फातिमा बनकर जाओगी तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा कब्र में भी बेड़ा पार हो जाएगा, मैदान महशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। खवातीनों से गुजारिश है, इस नकाब को अपने घर रखें, सादा सिंपल नकाब पहने, माशाअल्लाह वाला नकाब नहीं पहने। मैं चाहता हूं इस पर आप अपने खुद ही पाबंदी करें, अपनी बहन बेटियों को ये वाला नकाब नहीं ला के दें। अल्लाह पाक हमारी बहनों को, हमारे मुआशरे की खवातीनों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।